Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing well. Now, today in this video, I am going to discuss about BPSC Try 2.0. ठीक है, जो आपकी ये वैकेंसी आई है इससे रिलेटेड मेरे पास एक वीक पहले या 2 वीक हो गए अराउंड रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो आज फाइनली डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, जो इसको फिलअप कर रहे हैं उनके लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, ये आपकी जो वैकेंसी है इसमें अगर हम बात करें जो आपका इस बार का पैटर्न होगा, तो पिछली बार वाला आपने देखा है 1 to 5 वाला का पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो इन्हें नेगेटिव मार्किंग लगाई थी इन्होंने, फिर इनको हटानी पड़ गई। तो इस बार इन्होंने ये क्लियर करा है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं, अकॉर्डिंग टू जैसे ग्रेजुएशन तक आना है आपके सब्जेक्ट तो वहीं तक ही पूछा जाएगा। पिछली बार 1 to 5 में भी तो इतना हाई लेवल का पूछ लिया गया था कि पहले नेगेटिव लगाई थी फिर हटानी पड़ गई थी। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। जैसा है मतलब एक मॉडरेट लेवल का पेपर होगा ऐसा बोला गया है। अब बाकी क्या करते हैं वो तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर आवेदन की बात करें तो अराउंड 10 से 12 लाख आवेदन इसमें पड़ेंगे। ठीक है, तीसरी अगर बात करें एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता चल गया 7 दिसंबर से बोला गया है। ठीक है, शिफ्ट भी अगर होती है तो 5 से 6 दिन 7 दिन होगी, इससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगी। क्योंकि ये जल्दी जल्दी इसलिए फिलअप करवा रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाए उससे पहले ये वैकेंसी वाली भी दिखाना चाहते हैं। 1 to 5 वाली एंड ये वाली दोनों वो तो हो ही गई है, ये वाली भी ये शो करना चाहते हैं इसलिए। ठीक है ना, अगर बात करें सीटेट या जो अपियरिंग है बीटेट सीटेट है या बीएड अपियरिंग, इनको मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, पिछली बार तो मौका मिला था, इस बार पिछली बार इन्होंने मौका दिया था, इस बार भी प्रोबेबिलिटी है बट स्टिल अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो टोटली ये आयोग के ऊपर डिपेंड होता है क्योंकि पिछली बार दिया था तो बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ दिया जाए। ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है 5 से 7 दिन आपका एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाए 7 दिसंबर के बजाय। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अभी तक कुछ एग्ज़ाम का सीटेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। अब अगर हम बात करें जो 6 to 8 वाले हैं, हाँ इसमें जो आपके पास ग्रेजुएशन हो, बीटीसी हो, बीएड हो, ठीक है, पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई हो या फिर वो बिहार स्टेट वाला, ठीक है, तो आप भर सकते हो। ठीक, अदर स्टेट वाले भी बिल्कुल वैलिड हैं। ठीक ना, अब अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि एक इसमें लैंग्वेज का पोर्शन आएगा। ठीक है, लैंग्वेज पोर्शन जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, उसमें 30 नंबर ला के आपने क्वालिफाई करना है आउट ऑफ 100। ठीक है, उसके मार्क्स कहीं भी जुड़ने नहीं है। दूसरा जो आपका 120 नंबर का पेपर होगा उसके मार्क्स ऐड ऑन होने हैं। ठीक ना, अब अगर हम बात करें जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में आपके 25 नंबर की इंग्लिश आनी है, 75 नंबर का हिंदी, उर्दू और बांग्ला से क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आप हिंदी ऑप्ट करोगे तो हिंदी में तो आप आराम से कर लोगे। और इंग्लिश में मान लिए 25 में कुछ भी 5 ही 10 भी कर लिए तो 30 नंबर ही लाने हैं आपको आउट ऑफ 100, तो वो आप आराम से ले आएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने आप ले आएंगे हो जाएगा। दूसरी बात है सब्जेक्ट, हाँ ये स्कोरिंग है, इसी से मेरिट डिसाइड होना है, इसी से सब कुछ होना है। पहला वाला भी 2 घंटे का पेपर होगा जो लैंग्वेज वाला होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा ये भी 2 घंटे का आपका पेपर है, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 मार्क्स का ये सब्जेक्ट वाला होना है। ठीक है, इसमें 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा और 40 नंबर का जीएस वाला क्वेश्चन होगा। जीएस वाला और 40 नंबर का सबके लिए एक होगा और जो सब्जेक्ट वाला होगा जिसने जो भरा होगा। अब देखिए, जो कॉमर्स वाले हैं वो क्या ऑप्ट करेंगे, वो आई गेस एसएसटी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, एसएसटी ऑप्ट करेंगे तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सबसे क्वेश्चन आ जाना है। ठीक है, कॉमर्स है तो आप कहाँ जाएंगे, यही ऑप्ट करेंगे। जो मैथ साइंस वाले हैं वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ग्रेजुएशन में जो भी है उनका वहाँ से क्वेश्चन आए। जो लैंग्वेज लेंगे उनको पूरी लैंग्वेज पढ़नी है ना। अब आपको जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कॉमर्स की हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कॉमर्स वालों को 6th से आप एनसीईआरटी उठाइए, 6th से 12th तक आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। 6, 7, 8 की तो आप सीटेट में भी पढ़ते हैं, उतना तो आपका क्लियर ही होगा। नाउ 9, 10th, 11, 12th की भी एसएसटी की जो भी आती हैं पॉलिटी वॉलिटी की, वो सारी आप परचेज करके बुक डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी बना के उसको पढ़िए। ठीक है, वो आपको पूरी पढ़नी है 12th तक। ठीक है, यहाँ से आपका एसएसटी का पोर्शन कवर हो जाना है। ठीक, और ये जो जीएस वाला पोर्शन है इसके अगर बात करें तो 40 नंबर की जो आनी है, इसके लिए सभी को पता है ये सामान्य ज्ञान लूसेंट की ये होगी। और बाकी आप ये एसएसटी का ये
ठीक है। ये आपने सभी के पास होगी, तो इसी में है, सब कुछ आना है इसमें, सामान्य ज्ञान जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब जो एसएसटी वाले लेंगे ना उनके लिए यहाँ भी बेनिफिशियल है। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे यूज़फुल होगा। और जो सामान्य विज्ञान के सब क्वेश्चन होते हैं इसमें से उसका उनका काम चल जाएगा। और बाकी एसएसटी ऐसे। और जो एसएसटी नहीं लेते, हिंदी या इंग्लिश लेते हैं, उनको पूरी 11th-12th की प्रोज, पोइट्री, वो सब लैंग्वेज पूरी पढ़नी है। हिंदी ली तो वो पूरी हिंदी पढ़नी है, ग्रेजुएशन तक, ठीक है, ग्रेजुएशन तक उनने पढ़नी है। अब ग्रेजुएशन तक लेवल है तो ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ना होगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये लैंग्वेज की बात हो गई, सब्जेक्ट की बात हो गई, बस इतनी ही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। पोस्टें 6 to 8 के लिए अभी इन्होंने 31,000 ही बोली हैं, 31,000 ही होंगी आई गेस। हाँ, बढ़ेंगी, जो ये 9, 10, 12 इनमें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। और आपकी इसमें इतनी ही कंपटीशन लेवल हुआ, क्योंकि बीएड भी है, डीएलएड भी है, अदर स्टेट वाले भी हैं, तो मेरिट अच्छी खासी ही जाएगी। उस हिसाब से उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है। पहले आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, कवर करें, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आपको कोई भी हो ये प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आपका प्रिपेयर हो जाए तो उसके 1 वीक पहले या कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद अपना प्रिपरेशन, जैसे चक्षु प्रकाशन की, और बहुत भी मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, जो भी आपको सही लगे वो आप परचेज करें। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कैसा कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हाँ, और हाँ, जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो आपको बेसिक नहीं छोड़ना है, बेसिक टू हाई लेवल जाना है, ठीक है। जैसे पिछली बार आया था ना, बहुत हाई लेवल का पूछ लिया था, बेसिक का छोड़ दिया था, तो आप बेसिक मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए बेसिक और मॉडरेट तो हम लोग कर लेते हैं, हाई लेवल वाले में गड़बड़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेसिक वाला चीज़ क्वेश्चन ना कर पाएँ और मॉडरेट वाला ना कर पाएँ। बेसिक और मॉडरेट कर लेते हैं तब भी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, ठीक है। क्योंकि हाई या फिर बहुत टफ होगा, 100 नंबर का मान लीजिए पेपर है, तो उसमें उम्मीद करी जाती है कि 50 नंबर आपके एवरेज होंगे, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन होंगे 50 नंबर। जो 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे वो आपकी ईजी वाले होंगे, ठीक है ना। और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 30 क्वेश्चन ऐसा मान लिया जाता है कि ये टफ होते हैं, हर एग्जाम का ऐसे ही डिसाइडेड होता है। वो जो टफ होते हैं, आप उसके चक्कर में ये जो ईजी और मॉडरेट होते हैं इनको ना स्किप करें, ठीक है। मेरी ऐसी ही एक अप्रोच रहती है। तो आई होप ये आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।